रामलाल किसी सरकारी कार्यालय में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे थे और इन 25 वर्षों में उन्होंने केवल इतनी तरक्की की है कि वह बाबू से बड़े बाबू हो गए हैं। वही जगह, वही टेबल, वही कुर्सी, सब कुछ पहले के समान। तब्दीली तरक्की से इतनी हुई कि अब लोग उन्हें बड़े बाबू कहते हैं। यदि कभी कोई रामलाल से पूछता कि कहिए बड़े बाबू क्या हाल है, तो वो आदतन बड़ी मायूसी के हालात में कहते, भाई क्या बताऊं, काम के मारे मरा जा रहा हूं। इन ढेर सारी फाइलों को निपटाते निपटाते बुरी हालत हो गई। उनके सामने की मेज पर मैडम सुहानी बैठती थी, जो 1 महीने पहले ही ट्रांसफ़र होकर वहां आई थी, और जब भी उन्हें अवसर मिलता तो वो रामलाल का निरीक्षण करती रहती। उन्हें बेकार की बातें करने की आदत नहीं थी। एक दिन जब रामलाल अपना माथा पकड़े बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया। वह उठकर उनके पास आई और बोली, बड़े बाबू क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैडम काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से परेशान हूँ कि ये कैसे निपटेगा, रामलाल ने बड़ी बेचारगी से कहा। मैडम सुहानी कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई और बोली, लाइए देखूं कि आपके पास कितना काम है जो आपको इस कदर परेशान कर रहा है। रामलाल ने यह सुनते ही फाइलों का ढेर उनके सामने लगा दिया। मैडम सुहानी ने फाइलें उल्टानी शुरू की और देखा कि ये बड़ी पुरानी फाइलें हैं जिनमें कुछ काम ज़्यादा नहीं था, बस जरा सा कुछ देखने की ज़रूरत थी। इसी तरह की वह सारी फाइलें थीं जो रामलाल के सामने पहाड़ बन के खड़ी थी। मैडम ने पूछा, इतनी पुरानी फाइलों को क्यों रख रखा है, इन्हें पहले क्यों नहीं निपटाते? बड़े उदास भाव के साथ रामलाल बोले, बड़ी कठिनाई है इनमें, दुनिया भर के कागज ढूंढने हैं इनमें, तबीयत नहीं करती। सोचता हूँ कल करूँगा, पर कल आती ही नहीं है, इसलिए पड़ी हुई है। मैडम सुहानी समझ गई कि बड़े बाबू आलसी ही नहीं, निकम्मे भी हैं। उन्होंने कहा, उठिए, आप ये सभी पुराने कागज ढूंढिए, ये मैं आपका काम आज ही खत्म करा देती हूँ। रामलाल बड़ी मायूसी के साथ उठे और उन्होंने कागज ढूंढने शुरू किए। मैडम सुहानी ने पिछले 3 महीनों का काम मात्र 2 घंटे में समाप्त करा दिया। बड़े बाबू बड़े प्रसन्न हुए। उनकी हालत अब ऐसी थी जैसे बच्चों को चॉकलेट मिल गई हो। मैडम सुहानी बड़े बाबू से बोले कि सदा ध्यान रखिए, जो भी काम आपको अरुचिकर और सबसे बड़ा और सबसे भारी लगता है, उसे सबसे पहले किया करो। ये बात सुनकर रामलाल ने इतना आराम महसूस किया जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उब गया हो और परीक्षा समाप्त होने पर आनंद का अनुभव कर रहा हो। जो व्यक्ति प्रतिदिन के कार्य को कल पर टालते हैं, वो उसे कभी पूरा सही नहीं कर पाते। बड़े और भारी लगने वाले कार्यों को अपने प्रतिदिन के कार्य में एक उद्योगपति ने अपने वर्कर से, जो अपने कार्य में हमेशा पीछे रहते थे, यही कहा कि जब तुम्हारे सामने बहुत कार्य हो तो उस कार्य को सबसे पहले करो जिस कार्य को करने का तुम्हारा मन ही ना कर रहा हो। ऐसा करने वाला ही अपने समय का सदुपयोग करता है, और जो समय का उचित प्रबंधन करता है वह सदा उन्नति और तरक्की करता है। विचारों को एकत्रित करने और मन को एक कार्य पर लगाने की शक्ति कुछ ही लोगों को इसलिए प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक साधना करने के लिए बहुत थोड़े ही लोग तैयार होते हैं। समझौता है कि आप वह साधना करने को तैयार हैं, केवल आप इसकी विधि जानना चाहते हैं तो वह विधि इस प्रकार है। सबसे पहले अपनी लगातार की हुई पिछली गलतियों के लिए पश्चाताप करना और आगे के लिए डरना बंद कीजिए कि इच्छा शक्ति के बल पर ऐसे लोगों की चिंता करना जिनको चाहने पर भी आप भला नहीं कर सकते, और दुनिया के ऐसे कार्य की दिशा जिसे आप बदल नहीं सकते के लिए दुखी होना बंद कीजिए। और अब आपके सामने जो काम आ गया है उसके सिवा अन्य सभी कामों को बुला दीजिए। इस तरह भागदौड़ की
इस दुनिया में सफलता को प्राप्त करने की शक्ति पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब आप समय का सही सदुपयोग कर पाने में, यदि आप अपने रोज के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको आगे बताई हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने पास उपयोगी पुस्तकें, एक छोटी डायरी और पेन रखिए ताकि खाली समय मिलने पर आप उसका सदुपयोग कर सकें। टीवी आदि देखने से अच्छा उनके कार्यक्रम की सूची देख लीजिए। केवल वही कार्यक्रम देखिए जिनमें आपकी रुचि हो या ज्ञानवर्धक हो। टीवी स्क्रीन पर विज्ञापन आते समय आप किसी उपयोगी पुस्तक के 1-2 प्रश्न पढ़ सकते हैं। कार्य को उनकी महत्व के क्रम अनुसार संख्या दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रुचिकार लगने वाले को सबसे पहले कीजिए। अपनी सभी वस्तुओं को एक निश्चित अवस्था में रखिए ताकि उन्हें खोजने में अधिक समय ना लगे। बस, टैक्सी, कार, रेल और विमान आदि यात्रा के दौरान समय का उपयोग पुस्तकों या आवश्यक सामग्री का ध्यान करने अथवा उचित चिंतन मन में कीजिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।